सो वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज फिर से हम यहाँ पे बायोलॉजी का टॉपिक लेके आए हैं, जहाँ पे हमने देखा था बायोलॉजी और बायोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स हमने देखे थे। उसमें से एक बेसिक टर्म यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल। इसके पहले हमने देखा था कि जो सेल था, सेल इज व्हाट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, और इसी सेल का हमने क्लासिफिकेशन भी देखा था। जैसे सेल इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड वन इज द यूकैरियोटिक सेल। हमने वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल का क्लासिफिकेशन देखा था, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल का क्लासिफिकेशन देखा था, और इसी प्रोकैरियोटिक सेल को आज हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल क्यों कहा जाता है, बिकॉज़ ऑफ व्हाट दे हैव द प्रिमिटिव टाइप ऑफ द न्यूक्लियस, जिसके क्योंकि उसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी इमैच्योर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसी कारण उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और हमने इसके पहले इस प्रोकैरियोटिक सेल को ऑलरेडी देखा है। दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मींस व्हाट, हियर द प्रो, वन वर्ड हियर, द प्रो मींस व्हाट, दैट इज प्रिमिटिव। दिस इज प्रो मींस प्रिमिटिव, दिस इज प्रिमिटिव, and karyopus means nucleus. We call it is karyopus means nucleus. This is nucleus. इसे हम nucleus कहते हैं, यानी ये जो सेल होता है, इस सेल में जो न्यूक्लियस होता है ये इमैच्योर होता है, प्राइमरी लेवल का होता है, प्रिमिटिव होता है, उसी कारण इस सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और इसी प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि इस प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, तो उसमें हमने देखा था सेल इन्वेलप and second one is the cytoplasm. One is cell envelope and second one is the cytoplasm. Last lecture में हमने सिर्फ उसका क्लासिफिकेशन देखा था। आज हम यहाँ पे विद डायग्राम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो this topic is very important for the NEET examinations and the basic board examinations also। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए सेल envelope it is made up by the three covering in which the glycocalyx second one is the cell wall and third one is the cell membrane। जो सेल होता है उसकी जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम अगर देखें तो ये जो कवरिंग है, देखिए यहाँ पे जो कवरिंग दिख रही है, सेल की जो कवरिंग है, दिस कवरिंग वी कॉल इट इज अ सेल इन्वेलप, जिसे हम सेल इन्वेलप कहते हैं। और इसी सेल इन्वेलप में सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स और this glycocalyx is responsible for the stickiness of this bacterial cell। bacterial cell का जो stickiness होता है ये glycocalyx की वजह से होता है। so this is the glycocalyx, it is the outermost part or outermost covering of the bacterial cell। उसी बाद the second layer we call it is the cell wall। this is cell wall। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है second, first is the glycocalyx, second one is the cell wall। देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं this is the main layer, that is the cell wall। cell wall is what, it is the protective covering of the cell। सबसे ऊपर glycocalyx, second one cell wall। cell wall is what, it is the protective covering। ये क्या होता है, protective covering होती है जो क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है from outer environment। this one, so this is the cell wall। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे भी नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, which is the outermost covering of the outermost layers of the bacterial cell। ये नीट का क्वेश्चन है। उसके बाद सेल वॉल ऑफ यूर, जिसे हम देखते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है एक मटेरियल से बनी होती है, जिस मटेरियल को हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। दिस इज पेप्टिडोग्लाइकेन, दिस इज पेप्टिडोग्लाइकेन। अगर हम इस पेप्टिडोग्लाइकेन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, पेप्टिडो और ग्लाइकेन। यहाँ पे अगर देखते हैं तो पेप्टिडो, पेप्टिडो का मीनिंग होता है प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन, और ग्लाइकेन का मीनिंग होता है ग्लाइकेन, दिस इज ग्लाइकेन। ग्लाइकेन का मीनिंग होता है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। सो ये जो कंटेंट है ये भी नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पे पेप्टिडो is protein and glycan is carbohydrate। One time they asked the question here, the bacterial cell wall is composed by, उन्होंने सीधा दिया था glucose, fructose, galactose, peptidoglycan, glycan। और एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था कि that is the bacterial cell wall
overall composition is lipid, protein, nucleic acid, protein, carbohydrate, protein, like that. So यहाँ पे जो आंसर था that is protein plus carbohydrate. So this is the NEET question. ये NEET का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 से 3 बार यहाँ पे सेल वॉल में क्वेश्चन जो है पूछा गया है. तो दिस इज द प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट. और तीसरी जो लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन. देखिए सेल ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों को मिला के जो बनता है जिसे हम सेल एनवलप कहते हैं. उसी के बाद इसी सेल एनवलप पे देखिए, इस सेल एनवलप पे ये छोटे-छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे सिलिया कहते हैं, जिसे सिलिया कहते हैं. It is responsible for the protection of this bacteria cell. Bacteria the hair which are present on our body, हमारे बॉडी में जो hairs present होते हैं उसी तरह इसी बैक्टीरिया पे कुछ hair like protections present होते हैं जिसे हम cilia कहते हैं. और उसी के साथ यहाँ पे these are the villi. This is for the movement of this bacteria. बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए ये रिस्पांसिबल होते हैं. These are और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक here the one here is the flagella. Flagella is the tail of this bacteria. कुछ बैक्टीरिया में number of flagella होती है, कुछ बैक्टीरिया में single flagella होती है. तो this is the flagella. Flagella is also for the locomotions of this bacteria. बैक्टीरिया का जो locomotion होता है वो इस flagella पे डिपेंड होता है. So this is the outermost parts of this bacterial cell. ये आपने जो पढ़ा है यहाँ पे it is the outermost part, that is the cell envelope of the bacterial cell. अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे इंटरनल पार्ट की तरफ. बैक्टीरिया के इंटरनल, दिस इज द इंटरनल पार्ट्स ऑफ दिस बैक्टीरिया. ये जो अंदर का पार्ट जो देख रहे हैं हम, इसमें हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरिया कहते हैं. जो साइटोप्लाज्म कहा जाता है, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटो मींस सेल एंड प्लाज्मा मींस द fluid. So this cytoplasm, the space which is present inner side of this cell, that is cytoplasm. This is cytoplasm कहते हैं. और उसी cytoplasm में जो पहला स्ट्रक्चर होता है that is mesosome. देखिए ये जो कंटेंट हमें दिख रहा है this is the mesosome. इसे हम mesosome कहते हैं. This is mesosome. और mesosome को हम कहते हैं it is a site for exchange of the gases. We know that it is a site for respiration भी कहा जाता है. It is site for respiration. Remember this one. This is site for respiration. ये भी क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन बना था कि जैसे बैक्टीरिया में which is site for the respiration in the bacterial cell. बैक्टीरियल सेल में रेस्पिरेशन करने वाली साइट कौन सी होती है? That is mesosome. Mesosome is the site for the respiration in the bacterial cell. जैसे ह्यूमन बीइंग में माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक सेल में हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट फॉर दिस वन. यहाँ पे मेसोसोम काम करता है. किसके लिए काम करता है? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए रिस्पांसिबल होता है. ये पहला स्ट्रक्चर हमने देखा. दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर. सेकंड स्ट्रक्चर हम देखते हैं प्लाज्मिड. प्लाज्मिड इज व्हाट? दिस इज वन. वी कॉल इट इज द प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या होता है? Plasmid is a small circular double-stranded self-replicating extra chromosomal DNA. क्या कहते हैं इसे? It is small. ये छोटा सा है, small है, circular है, इसे circular, double-stranded, one strand, two strand, self-replicating यानी क्या करता है? ये खुद को replicate करता है. 1 से 2 कॉपी, 2 से 4 कॉपी, 4 से 8 कॉपियां, 8 से 16 कॉपी. So they are replicating here, and this extra chromosomal DNA. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी क्या? देखिए ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए है. दिस इज बैक्टीरियल सेल का. और ये क्या है? एक्स्ट्रा में है. दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा जाता है. जो क्या करता है? दिस इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल. एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए रिस्पांसिबल होता है. दीस आर द प्लाज्मिड. रिमेंबर दिस इज द प्लाज्मिड पार्ट. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट. वी सी मेसोसोम हो गया हमारा, प्लाज्मिड हो गया. उसके बाद यहाँ पे राइबोसोम होता है. दिस इज राइबोसोम. दिस वन इज द राइबोसोम. इस राइबोसोम को हम पॉलीसोम भी कहते हैं. अगर बैक्टीरियल सेल में गए तो इसे हम पॉलीसोम भी कहते हैं. इसे हम
सो उसके बाद पॉलीराइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स इज द प्रोटीन फैक्ट्री, जिसे हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स में हो या यूकैरियोट्स में हो, दोनों में राइबोसोम का काम सेम है। क्या करते हैं? जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, जो प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो राइबोसोम्स इज व्हाट? इट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री, वी कॉल इट इज प्रोटीन फैक्ट्री, दिस इज प्रोटीन फैक्ट्री, क्लियर? सो दिस इज प्रोटीन फैक्ट्री। और यहाँ पे पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम इसे हम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट इज देयर, दैट इज न्यूक्लियोइड, जिसे हम डीएनए कहते हैं, क्रोमैटिक मटेरियल कहते हैं, जो इमैच्योर्ड न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे जो हमने डीएनए निकाला है व्हिच कैरीज द इंफॉर्मेशन, सो दिस सेंट्रल पार्ट इमैच्योर्ड न्यूक्लियस, देखिए यहाँ पे जो इमैच्योर्ड न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, इमैच्योर्ड न्यूक्लियस, जिस इमैच्योर्ड न्यूक्लियस को हम यहाँ कहते हैं न्यूक्लियोइड, वी कॉल इट इज न्यूक्लियोइड। सो ये जो बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, दैट इज 1 to 3 माइक्रोन, इसकी साइज बहुत छोटी होती है, दैट इज 1 to 3 माइक्रोन। और इसी 1 to 3 माइक्रोन से की जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज दिस स्ट्रक्चर ओनली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, ये जो स्ट्रक्चर्स बनाया है ये माइक्रोस्कोप के अंडर देख के ही बनाया है, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स इज देयर, क्योंकि उसकी साइज ऑलरेडी बहुत कम है, दैट इज 1 to 3 माइक्रोन। और इसी छोटे माइक्रोन्स को देखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो हमने देखा है, पूरा कंटेंट देखा है, दिस इज द बैक्टीरियल सेल, इसे हम बैक्टीरियल सेल्स कहते हैं। तो यहां से धीरे-धीरे हम एक-एक कंटेंट हम पढ़ते जाएंगे, ओके? सो यहां पे लास्ट टाइम हमने जो देखा था सेल, उसके बाद सेल का क्लासिफिकेशन देखा था, वन साइड प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड साइड यूकैरियोटिक सेल, उसमें से हमने एक कंटेंट लिया है प्रोकैरियोटिक सेल। और यहां पे हमने टोटल डिटेल्स कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। इफ यू लाइक दिस वन, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो सके। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर